अक्ल की तीन बातें। मोहम्मद शाहद गफूर, ननकाना साहब। पंजाब की लोक कहानी। ये कहानी बहुत ही पुराने ज़माने की है, जब चांदी के सिक्के हुआ करते थे। चांदी का सिक्का तोले का हुआ करता था। चांदी के सिक्के का 8वां हिस्सा 2 आने होता था। किसी गांव में एक तेली रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी 200 चांदी के सिक्के बौंसली में डालकर अपनी कमर से बांध लिए और कोल्हू के लिए नया बैल खरीदने के लिए घर से चल पड़ा। कुछ फासला तय करने के बाद तेली को एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो शक्लो सूरत से नहायत अक्लमंद मालूम होता था। तेली बूढ़े के पास चला गया और उससे कहा, बाबा जी, आप मुझे कोई अकल की बात बताएं। उसने जवाब दिया, मैं 2 आने लेकर एक अकल की बात बताता हूँ। तेली ने बूढ़े मियाँ बाबा जी को 2 आने दे दिए। उसने अकल की एक बात ये बताई। पत्तन छड़ कपत्तन नाइये, यानी घाट को छोड़कर किसी और जगह जाकर नहाना चाहिए। इतना कहकर बाबा जी खामोश हो गए। तेली ने कहा, बाबा जी कोई और बात बताएं। बूढ़े मियाँ बाबा जी ने कहा, और 2 आने लाओ। तेली ने फिर उसे 2 आने दिए और उसने अकल की दूसरी बात ये बताई, अगर 20 आदमी कहें कि कुएं में छलांग मार दो तो उनकी बात मान लो। बाबा जी फिर खामोश हो गए। तेली ने कहा, बाबा जी कोई और बात बताएं। बूढ़े ने कहा, फिर 2 आने लाओ। तेली ने बाबा जी को 2 आने और दे दिए। बाबा जी ने अकल की तीसरी बात ये बताई, औरत जितनी भी खूबसूरत हो उसको खूबसूरत ना कहो, वरना तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे। तेली बाबा जी की ये तीनों बातें सुनकर उनसे इजाज़त लेकर आगे सफ़र पर चल पड़ा। गर्मियों के दिन थे। काफ़ी फासला तय करने के बाद एक नहर आ गई। तेली का जी चाहा कि वो नहर के ठंडे ठंडे पानी से नहाए। पत्तन का मतलब है साहिल, किनारा, घाट। पुल से गुजरने वाले लोग पत्तन पर नहाकर आगे अपने अपने काम पर चले जाते थे। जब तेली पत्तन पर नहाने लगा तो उसे बाबा जी की बताई हुई बात, पत्तन छड़ कपत्तन नाइये, याद आ गई। तेली ने अपने दिल में सोचा, अगर मैंने बाबा जी की बात ना मानी तो मेरे 2 आने ज़ाया चले जाएंगे। क्यों ना बाबा जी की बात मान ली जाए। तेली ने पत्तन यानी किनारे को छोड़ दिया और नहर के किनारे किनारे चलता चलता पत्तन से दूर जाकर एक गंदम के खेत के करीब जाकर नहाने का फैसला किया। वहाँ कोई आदमी ना था। तेली ने अपने तमाम कपड़े और बौंसली उतार कर गंदम के खेत में रख दी और ख़ुद नहर के ठंडे ठंडे पानी में नहाना शुरू कर दिया। जब नहाकर फारग हुआ
उसने कपड़े गंदम के खेत से उठाकर पहन लिए, लेकिन बांसुरी जिसमें 200 चांदी के सिक्के थे वहीं गंदम के खेत में भूल गया। तेली आगे चल पड़ा। काफ़ी फासला तय करने के बाद एक पुराना कुआं आया जिसके इर्द गिर्द तकरीबन 20 आदमी खड़े थे। वो एक आदमी से कह रहे थे कि इस कुएं के अंदर छलांग लगाओ और वहाँ देख कर आओ कि क्या माजरा है। जो कोई भी इस कुएं में जाता है वो वापस नहीं आता। वो आदमी रो रो कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब तेली ने ये देखा कि आदमी कह रहा है कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे इस मुसीबत से बचाए, और 20 आदमी उसे पकड़कर वहाँ खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस कुएं के अंदर जाओ। तेली को फौरन ही उस अक्लमंद बाबा जी की बात 20 आदमी कहें कि कुएं में चले जाओ तो उनकी बात मान लो। 20 आदमी कहें कि कुएं में चले जाओ तो उनकी बात मान लो। बात याद आ गई। तेली ने सोचा, अगर मैंने ये बात ना मानी तो मेरे 2 आने ज़ाया चले जाएंगे। तेली ने उन 20 आदमियों से कहा कि इस आदमी को छोड़ दो, मैं इस कुएं में चला जाता हूँ। तेली कुएं में कूद गया। उसे कुएं में एक तरफ एक दरवाज़ा नज़र आया। तेली ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत कमरा था जो बहुत रोशन था। तेली ये देखकर डर गया कि इस कमरे में कुर्सी पर एक स्याह रंग का देव बैठा हुआ है। तेली ये देखकर खुश हो गया कि दूसरी कुर्सी पर एक नहायत हसीनो जमील परी बैठी हुई है। उनके करीब फर्श पर बहुत सारे आदमी मरे पड़े थे। देव ने तेली से कहा, ए आदमजाद, अंदर आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। तेली कमरे में देव और परी के पास जाकर खड़ा हो गया। देव ने तेली से सवाल पूछा कि ए आदमजाद, बताओ मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ या ये परी? तेली के जहन में फ़ौरन बाबा जी की तीसरी बात, औरत जितनी भी खूबसूरत हो उसे खूबसूरत मत कहना वरना तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे, याद आ गई। तेली ने अपने दिल में सोचा, अगर मैंने बाबा जी की बात ना मानी तो मेरे 2 आने ज़ाया चले जाएंगे। तेली ने फ़ौरन ही देव से कह दिया कि ऐ देव, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो क्योंकि तुम मर्द हो, मर्द मर्द ही होता है। देव ये सुनकर बहुत खुश हुआ। देव ने तेली को बहुत इनाम दिया और ये भी बताया कि ये जो आदमी मरे पड़े हैं इन्होंने मेरी औरत यानी परी को खूबसूरत कहा था और मुझे बदसूरत काली शक्ल वाला कहा था, इसलिए मुझे इन पर
गुस्सा आ गया और मैंने इनको मार डाला, लेकिन तुमने जो बात की है वो ठीक की है, इसलिए तुम इन आदमियों की जेबों से चांदी के सिक्के निकाल लो। तेली ने सिक्के निकाल लिए और दियो से इजाज़त लेकर कुएं से बाहर निकल आया। कुएं के बाहर खड़े आदमी तेली का इंतज़ार कर रहे थे। तेली ने उन्हें दियो और परी वाला किस्सा सुनाया। तेली वहाँ से रुखसत होकर आगे चल पड़ा। अचानक उसे अपनी बौंसली याद आ गई, जिसमें चांदी के 200 सिक्के थे, जिससे तेली ने नया बैल खरीदना था। तेली को ख्याल आया कि उसने नहाने से पहले गंदम के खेत में अपने कपड़े और बौंसली उतार कर रखी थी। ज़रूर बौंसली वहीं रह गई होगी। तेली वापस उस खेत की तरफ चल पड़ा। वहाँ उसे अपनी बौंसली मिल गई। वो बेहद खुश हुआ और तेली पत्तन पर नहाता तो वहाँ से गुजरने वाला कोई ना कोई मुसाफिर बौंसली ज़रूर उठाकर ले जाता। इस तरह तेली को सियाने बाबा जी से खरीदी हुई तीनों अकल की बातों से फ़ायदा हुआ। तेली बैल खरीदे बगैर ही वापस लौट आया, क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी और अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगा।